अभी 20 दिन के बाद चुनाव है और ये बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। इनको झुग्गी वाले से प्यार नहीं है। कह रहे चुनाव के पहले वोट दे दो, सत्ता में आएंगे और कह रहे हैं उसके बाद ये लोग आपको झुग्गी से बेदखल करके आपकी जमीन छीन लेंगे। श्री केजरीवाल जानबूझकर पूरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको मेरी सलाह है कि वह तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रपुर बस्ती की झुग्गियों में जाकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर झुग्गी वाले बीजेपी को वोट देंगे तो उनकी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। उनका ये आरोप था कि एलजी ने झुग्गी की जमीन का लैंड यूज बदल दिया है। इस बयान का दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खंडन किया और कहा कि केजरीवाल का ये बयान पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि डीडीए ने ना तो लैंड यूज बदला है और ना ही किसी को बेदखली का नोटिस भेजा है। सक्सेना ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल से सवाल किया कि अगर वह झुग्गी के अंदर गए होते तो उन्हें वहां की दयनीय स्थिति का एहसास होता, जो स्वच्छता, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी का परिणाम है। आज श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। उसका भी लैंड यूज चेंज करने के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है। डीडीए की 27 दिसंबर की अथॉरिटी मीटिंग में केजरीवाल जी के 2 विधायक सोमनाथ भारती और दिलीप पांडे मौजूद थे। अगर उन्होंने उनसे बात कर ली होती तो शायद ये झूठ नहीं बोलते। उनको मेरी सलाह है कि वह तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। वैसे अच्छा हुआ आज केजरीवाल जी किसी झुग्गी बस्ती में पहुंचे। आशा करता हूं कि वो बस्ती के अंदर भी गए होंगे और यदि उन्होंने 2-3 किलोमीटर वहां चला होगा तो देखा होगा कि वहां के लोग कितनी बदहाली में जिंदगी जी रहे हैं। इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? वहां की सफाई, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य सेवाएं सब कुछ केजरीवाल जी के अंडर में आती हैं। जल बोर्ड, डोसिप, हेल्थ डिपार्टमेंट, एमसीडी सब कुछ आपके अंडर में है। जहां तक डीडीए का सवाल है, उसने अब तक प्रधानमंत्री जी की जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत हजारों झुग्गीवासियों को मॉडर्न फ्लैट्स दिए हैं। ये सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं।